हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लास। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। आज हम लोग चिल्ड्रन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने बहुत सारे कंजम्पशन की बात की, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट की बात करने वाले हैं। अब ये वीडियो में चिल्ड्रन कंजम्पशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जरूरी क्या है, तो जरूरी चिल्ड्रन इसलिए क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर की हम लोगों ने बात की। तो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है। कंजम्पशन का मतलब ये कि हम किसी कमोडिटी को परचेज करके लाएं और उसको हम कंज्यूम करें, यानी उससे हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा ये है कि एक्सपेंडिचर, तो मार्केट से जब भी चिल्ड्रन कोई गुड परचेज करोगे तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो जो प्राइस आप पे करोगे वो आपके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और जो भी आपने प्राइस पे किया है उसके बदले में जो आपको गुड मिलेगा उसको आप कंज्यूम करने वाले हो। तो आई होप कि अब दोनों का मतलब आप समझ में आ गया कि जब आप कोई भी गुड कंजम्पशन के लिए परचेज करके लाते हैं तो उस वक्त जो आपका पैसा खर्च होता है या जो मनी आप पे करते हो या जो प्राइस आप पे करते हो, दैट मीन्स योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारी इकोनॉमी में हैं और कंजम्पशन के लिए उन्हें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इसकी तो बात हम लोग चिल्ड्रन करेंगे। साथ में हम लोग इन्वेस्टमेंट के भी कुछ पॉइंट हैं वही बात करेंगे, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बात भी हम लोग करेंगे, क्योंकि ये सब आपके चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। एक एक करके मैं एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, और हर वीडियो को 10 से 15 मिनट में ही मैंने लिमिट किया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो फिर बोरिंग हो जाता है। तो एक छोटे छोटे टॉपिक को एक वीडियो में हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने इसका मीनिंग आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं बोर्ड में लिखा क्या है मैंने। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी में कंजम्पशन में जितने भी लोग मिलके एक्सपेंडिचर करते हैं वो हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब उसमें है कौन कौन से लोग, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला भी लिखा हुआ है एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, कि वो कौन कौन से लोग हैं जो कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर करते हैं या कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। तो वो हो गया एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सब लोग टोटल कि कौन कौन से लोग हैं जो कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। तो उसमें चलिए सबसे पहले आप और हम लोग आ जाते हैं। हम और आप हाउस होल्ड के पार्ट हैं, हमारे और आपके साथ गवर्नमेंट भी आ जाती है। ठीक है, हम हैं, आप हैं और गवर्नमेंट है। उसके अलावा कुछ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो चलिए समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो लोग भी कुछ गुड परचेज करते हैं, हालांकि वो उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, वो खुद उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक एक्सपेंडिचर है क्योंकि उन्होंने उसको परचेज किया और वो किसी और को दे दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो डिजायर है या जो उनका वांट है वो सेटिस्फाइड होता है। अब देखिए हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है या हाउस होल्ड जो कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करता है वो हो गया। तो यहाँ पर लिखा है परचेज, हाउस होल्ड परचेजेस गुड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट। हाउस होल्ड गुड को इसलिए परचेज करता है क्योंकि वो अपने वांट को फुलफिल करना चाहता है। फिर आता है गवर्नमेंट, ये देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट परचेजेस गुड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट भी चिल्ड्रन एक तरीके से कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के अलग अलग काम है। तो आप देख सकते हो डिफेंस फोर्सेस यानी आर्मी होगी, नेवी होगी, पुलिस हो गए, इस तरीके के और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए गवर्नमेंट परचेज करती है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा, जैसे आपने देखा होगा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, सीजन के बिगनिंग में बहुत सारा जो अनाज है सब प्री डिसाइडेड रेट पर फार्मर से परचेज कर लेती है और उसको बड़े बड़े जो वेयर हाउस है उसमें स्टॉक करके रखती है। फिर उनको अंत्योदय योजना और इस तरीके की और तमाम योजनाएं हैं उस पर उनको सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है, जिससे कि हमारी सोसाइटी में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या गरीब लोग हैं उनका वेलफेयर हो सके या उनको बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं वो मिल सकें और नॉर्मली वो सर्वाइव कर सकें। इसके बाद चिड़न आता है जो हमने तीसरा पॉइंट बताया था, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इसमें आ जाते हैं NGOs आ जाते हैं, टेम्पल्स आ जाते हैं, मॉस्क्यूज आ जाते हैं। ये लोग भी गुड्स को परचेज करते हैं फॉर चैरिटी, दान पुण्य करने के लिए। ये लोग दान करते हैं, है ना, देखा होगा कि मंदिरों में कोई भंडारा कर रहा है, कोई खाना खिला रहा है गरीबों को, बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं
है ना, वो लोग भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं और लोगों की भलाई कर रहे हैं। ये लोग भी सामान खरीदते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर कुछ मॉस्क है, मॉस्क में भी आपने देखा होगा कि लोग दान वगैरह करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर चैरिटी, तो ये हो गया चिल्ड्रन हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों का जो कंजम्पशन पर जो एक्सपेंडिचर होता है, अगर हम उनको टोटल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चले ना आते इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा तो उस कंट्री का जीडीपी उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। जब इनकम इंक्रीज होगी तो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, जब डिमांड क्रिएट करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की अपने आप इंक्रीज होगी। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हमने लिखी, वैसे तो आपको पहले से पता है इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन या इंक्रीज इन द स्टॉक, इंक्रीजिंग इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर ये देखिए कैपिटल फॉर्मेशन यदि इकोनॉमी में अगर हो रही है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर जो पहले से कैपिटल उसमें कुछ ऐड ऑन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास 2024 में 10 मशीन्स थी, है ना, और 2025 में हमारे पास 15 मशीन्स हो गई, तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है 5 मशीन का होगा। 5 मशीन एक्स्ट्रा मैंने प्रोड्यूस की या हमने बनाई है। तो लिखा है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। देखिए इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, हमारे पास 10